नमस्कार दोस्तों। मेरे चैनल का नाम है MK इंडियन जीके गुरु। और जैसे कि मैं जो यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक है उसके बारे में आपके पास आपके लिए कुछ ना कुछ खबर लेके आता हूँ। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं कि हमें अभी तक चेक बुक नहीं मिला है। बैंक में जा रहे हैं, बैंक वाले बोल रहे हैं कि चेक बुक आने के बाद ही पैसा मिलेगा। तो मेरी जितने भी यूनिटी बैंक के जो डिपॉजिटर्स है उनको मैं ये सब इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि अगर आपके पास चेक बुक नहीं भी आया है तो आप बैंक से ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मेरे पास चेक बुक नहीं आया है, लेकिन मेरी जो प्रोफाइल है वो प्रोफाइल वेरीफाइड है। मेरे मोबाइल में ये इसका वेरिफिकेशन डिटेल दिखा रहा है। तो आप आपका मोबाइल साथ में रखिए। हालांकि लोग अपना मोबाइल साथ में ही रखते हैं और उसमें उनको बताइए कि मेरा प्रोफाइल वेरीफाइड है, मुझे एक चेक का लीफ दिया जाए और मुझे उसके तहत जो भी NEFT RTGS है वो करने के लिए मुझे अलो किया जाए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को उनके चेक बुक नहीं मिले हैं। तो मेरी यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अभी लोगों को हैरेस करना बंद करो। अगर आपने चेक बुक किसी के एड्रेस पे भेजा है और वो अगर उसे नहीं मिलता है ड्यू टू आपकी जो गलती है, जो आप लोगों ने गलतियां की है कि बिना वेरीफाइड किए हुए एड्रेस, अभी इतने 9 लाख लोगों के एड्रेस तो आपने वेरिफिकेशन नहीं किया होगा। मुझे नहीं लगता है कि यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक ने इतना सारा काम किया है कि सबके जो एड्रेस है वो वेरीफाई करते बैठे, क्योंकि इनको मेनली जो काम करना है वो ये काम नहीं कर रहे हैं। ये इन्होंने सिर्फ क्या किया है, किसी जो जो कुरियर वेंडर है, बेचारे कुरियर, इनको हायर कर लिया और इनके थ्रू जो भी रजिस्टर्ड एड्रेस पहले से थे, क्या मुझे समझ में नहीं आता है कि कौन सी भी बैंक अगर कोई कौन से एड्रेस पे रहता भी है तो 1 या 2 साल में या 3 साल में उसका एड्रेस चेंज हो सकता है। ये कोई नई चीज़ नहीं है कि आज उनके कोई ये बात कर रहा है। ये चीज़ें नॉर्मल है और बाय डिफ़ॉल्ट है कि कोई भी कौन से एड्रेस पे रहता है वो 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में उस एड्रेस से नहीं रहता है। तो ये स्मॉल चीज़ है। तो बहुत सारे लोगों को चेक बुक नहीं मिलने वाले हैं। ये तो यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक को पता होना चाहिए। जब मैंने यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के कस्टमर केयर से बात की तो उन्होंने मुझे ऐसे बताया कि हमें एक्सपर्ट से बात किया है कि एक्सपर्ट से बात करने के बाद ही हमने ये चेक बुक सबको दिया है। तो मुझे यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक से क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा एक्सपर्ट है वो ज़रा हमसे भी बात करवाइए। ऐसे कौन से एक्सपर्ट आपको बता रहे हैं कि इस तरह से ये काम करना चाहिए। तो अभी सबको हैरेस करना बंद करो और आपके पास में जो भी NEFT फॉर्म्स है, RTGS फॉर्म है, वो सबकी प्रोफाइल चेक करके, या तो उनके पास आधार कार्ड होगा, पैन कार्ड होगा, बहुत सारी चीज़ें हैं वेरीफाई करने के लिए, उसको मैन्युअली वेरीफाई कीजिए बैंक में और सबको उनका पैसा देने की प्रोसीजर है वो शुरू कीजिए विदाउट चेक बुक। मेरी ये यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक से रिक्वेस्ट है। और जितने भी यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के डिपॉजिटर्स है, आपका ये हक है कि आप बैंक में जाए, अपनी जो प्रोफाइल है वो बैंक में मैन्युअली वेरीफाइड करो। सामने सामने दिखता है कौन सा आदमी आ रहा है, उसके पास आधार कार्ड है, उसके पास पैन कार्ड है, ये सब चीज़ें है, तो सामने सामने वेरीफाई करो ना। उसके लिए मोबाइल की क्या ज़रूरत है। अगर आप चेकबुक से ये सब करना चाहते हो तो बाकी की चीज़ें भी मैन्युअली करो और उसके हिसाब से सबको पैसा दे दो। दूसरी बात है, बहुत सारे लोग कमेंट्स आ रहे हैं मुझे कि हमारे शेयर्स का क्या होगा। तो मैंने पर्टिकुलरली शेयर्स की जो मनी है लोगों की, जो इसमें मेरे ख्याल से अभी अटकी हुई है, अभी भी कुछ क्लैरिटी नहीं है। स्कीम में लिखा गया है कि ये जो पैसा है वो रिटर्न ऑफ हो जाएगा। तो मैंने इसकी कंफर्मेशन के लिए कस्टमर केयर से बात की तो कस्टमर केयर ने मुझे एक ही चीज़ बताई कि जितने भी लोगों के शेयर्स है वो रिटर्न ऑफ कर दिए जाएंगे एज पर स्कीम। लेकिन आप सबको डरने की कोई बात नहीं है। जिनके भी शेयर्स है उनको डरने की बात इसलिए नहीं है कि हमारा एक फ्रंट बना हुआ है, जो एडवोकेट्स और वकीलों का एक फ्रंट बना हुआ है, PMC यूनाइटेड फ्रंट। ये लीगल लड़ाई लड़ रहा है कि ये जो अन्याय चल रहा है PMC बैंक डिपॉजिटर्स के ऊपर, इसके खिलाफ जो भी है
वो केस लड़ रहे हैं और मुझे लगता है ये केस जीत भी सकते हैं, क्योंकि जो भी प्रॉब्लम्स है वो बैंक के प्रॉब्लम्स है। बैंक ने फ्रॉड किया है और बैंक ने फ्रॉड करने के बाद उसका जो हर्जाना है वो सामान्य लोग जो डिपॉजिटर्स है वो भुगत रहे हैं। ऐसा कौन से भी लॉ में नहीं लिखा है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने भी नहीं कहा है, ऐसा ऑनरेबल हाई कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी कभी नहीं कहा है कि बैंक में जो रखा हुआ पैसा है वो आपका फॉरफिट हो जाएगा और आपको 5 लाख रुपया ही मिलेगा। ये जो लॉ आने से पहले की बात कर रहा हूँ, ऐसा कभी नहीं हुआ था। ये पहली बार है कि इस तरह से बैंक डूबे हैं और हमें हमारा पैसा पूरा का पूरा नहीं मिला है। और ये जो स्कीम है, जो गवर्नमेंट स्कीम लाई है गवर्नमेंट ने, ये स्कीम किसी भी सूरत में सही नहीं है, क्योंकि जो 10 साल का जो टेन्योर है वो बहुत ही बड़ा टेन्योर है और ये टेन्योर आते आते बहुत सारे लोगों के प्रॉब्लम भी हो सकते हैं। जो सीनियर सिटीजन लोग हैं जिनकी एज अभी 85 है वो 95 तक पहुंचेंगे, फिर ये पैसा किस काम आएगा? अभी अगर इस पैसे के ऊपर इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, ये पैसा लोगों के हाथ में नहीं आएगा, सिर्फ 5-5 लाख ही आएगा। बहुत सारे लोगों के 1 करोड़ रुपए है, 2 करोड़ रुपए है, 50 लाख है, 60 लाख है। जो लोगों ने पूंजी जमाई थी अपने रिटायरमेंट एज के लिए, सबके पैसे जमाए हुए थे, वो पैसे ही ये लोग खा गए। बैंक वाले इतने फ्रॉडस्टर है, क्या बोलूँ मैं इनको। अभी सुप्रीम कोर्ट ने खुद उनके 2013 के जो एक वर्डिक्ट है उसमें कहा है, सुप्रीम कोर्ट हमारे लिए भगवान के समान है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो भी चीज़ें कहता है वो फैक्ट के ऊपर ही कहता है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, जब भी कौन सा फ्रॉड होता है तो वो सिर्फ एक बैंक के खिलाफ नहीं होता है, पूरी कम्युनिटी के खिलाफ होता है। और ऐसे बैंक फ्रॉड कभी होने नहीं चाहिए। और बैंकों को जो पैसा है, जो डिपॉजिट है, वो पूरा का पूरा जो डिपॉजिटर से उनको वापस देना चाहिए। फिर भी DICGC ने ये जो सब प्रोविजंस करके रखे हैं, जो फ्रॉडस्टर लोग हैं, जो लोग जनता को लूटते हैं, उनको बाहर निकलने के लिए एक लॉ का आधार लिया गया है। क्योंकि जितने भी लोग फ्रॉड करके गए वो बाहर गाँव भाग गए हैं, उनका अभी कोई आता पता नहीं है। जो आदमी इधर है वाधवान, वो भी हॉस्पिटल में जाके अच्छे से खुद का इलाज कर रहा है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो ऑनरेबल हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, ये अच्छी बात कर रही है कि उनको ये बाकी की कोई फैसिलिटी नहीं दे रहा है। ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि हमारा अभी जो भी मेरी जो रिस्पेक्ट है, मेरी जो आस्था है, वो सिर्फ कोर्ट्स के ऊपर है। हमें आज के ज़माने में एक ही जो है जुडिशरी हमें जो न्याय दे सकता है वो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। इसके बिना हमें कहीं भी न्याय नहीं मिलना है। मेरी हाई कोर्ट से, ऑनरेबल हाई कोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट से एक ही रिक्वेस्ट है, इस केस को सुमोटो करके हाथ में लिया जाए और जल्द से जल्द जितने भी लोगों के पैसे हैं, फिर वो शेयर मनी हो, डिपॉजिट्स हो, FD हो, जो भी पैसा उन्होंने रखा है उनका पैसा जल्द से जल्द वापस किया जाए। मुझे बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं, लोगों के दिलों में बहुत सारा गुस्सा है कि इस तरह से लोगों के ऊपर ये स्कीम डाली गई। अभी बोल रहे हैं कि शेयर मनी को रिटर्न ऑफ कर दिया जाएगा। ये सब चीज़ें लोकशाही के लिए, लोकतंत्र के लिए, डेमोक्रेसी के लिए अच्छी नहीं है। ये सब बैंक अगर इस तरह से ही डूबते रहेंगे तो हमारा पैसे की जो जिम्मेदारी है वो कौन लेगा। और एक गवर्नमेंट की बात चल रही है कि सब बैंक प्राइवेटाइजेशन कर देंगे, डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी लाएंगे। अभी ही इतना प्रॉब्लम चालू है कि जब बैंक्स डूब रहे हैं, जो सहकारी बैंक से, कोऑपरेटिव बैंक से, वो डूब रहे हैं। अगर गवर्नमेंट इन सब बैंक को प्राइवेटाइजेशन कर देगी, गवर्नमेंट बोल रही है कि किन बैंक को करेंगी और किन बैंक को नहीं करेगी, लेकिन गवर्नमेंट के ऊपर किसी को भरोसा नहीं है। डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी एक बार लागू हो गई तो गवर्नमेंट किसी भी बैंक को डिसइन्वेस्टमेंट कर सकती है।
उसको गवर्नमेंट की जो सीमा है उससे बाहर निकाल सकती है। तो मेरी गवर्नमेंट से भी यही मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि इन बैंक को प्राइवेटाइज ना किया जाए, इनको गवर्नमेंट के अंदर रखा जाए। जो गवर्नेंस है आरबीआई का, इनके ऊपर बहुत सारा बड़ा होल्ड होना चाहिए और इसके आगे ऐसे फ्रॉड्स नहीं होने चाहिए। मैंने जो वीडियो आज का बनाया है वो स्पेशली बनाया था जो शेयर मनी है लोगों के, उनके लिए, जो अभी स्कीम में बोला गया है कि रिटर्न ऑफ हो जाएंगे, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, जल्दी कुछ ना कुछ इसके ऊपर फैसला आ जाएगा। और जिनको चेकबुक नहीं मिला है वो अपने अपने ब्रांच में कांटेक्ट करें। दूसरे भी बहुत सारे ऑप्शंस है कि जिससे आप पैसा निकाल सकते हो। ओनली चेकबुक मिलना या तो नहीं मिलना इसके ऊपर डिपेंड मत रहिए, मुंह खोलिए, आगे आइए और बैंक से बात कीजिए। बैंक आपकी बात सुनेगी ही सुनेगी। आज की वीडियो में मैं बस इतना ही कहना चाहता था कि अन्याय मत सहिए, अन्याय का जवाब देना सीखिए। घर में दुबक कर बैठने से कुछ होने वाला नहीं है। अगर आपको आपके पैसे टाइम पर चाहिए तो आप बैंक से कांटेक्ट कीजिए और बैंक को रिक्वेस्ट कीजिए कि मेरे पास अगर चेकबुक नहीं आया है तो मेरे लिए कुछ ना कुछ प्रोविज़न कीजिए, या तो मेरे जो प्रोफाइल है वो उधर ही आके मैं चेक करवाता हूँ, वो चेक कीजिए और मुझे मेरा पैसा मिलने के लिए, मेरे दूसरे अकाउंट मिलने के लिए कुछ ना कुछ प्रोविज़न कीजिए। मेरे चैनल का जो नाम है वो है MK इंडियन जीके गुरु। आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ अगले वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक जय हिंद, जय महाराष्ट्र।